Okay, so yesterday we have started statistics. Okay, concept we have discussed, and I have given to you to solve the numericals. Two numericals मैंने बोला था. Okay, किए वो दो हो गए. है किसी को डाउट? सबने सब करके आए हो? वेरी गुड. थर्ड न्यूमेरिकल जो था, रुको मुझे देखने दो, पेज नंबर कौन सा है? हमारी एक्सरसाइज है कौन सा वाला? क्यों? पढ़ने के लिए रह गया, टेस्ट का पढ़ने के लिए रह गया. नहीं मतलब ये एक या फिर मतलब हिस्ट्री पढ़ने वाली ज़्यादा स्कूल में कर लेना. तो देखो थर्ड न्यूमेरिकल जो है, बाकी सारे जो है वो तुमने जो किए वही सेम मेथड से ही है पूरे 9 तक सारे. सिर्फ इसमें जो पूरी एक्सरसाइज में जो चेंज है वो है थर्ड न्यूमेरिकल में. ऐसा कुछ बड़ा चेंज नहीं है, बट उसमें थोड़ा डिफरेंट वे में फ्रीक्वेंसी दे दी गई है. एंड देन फाइंड क्या करना है हमें, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और मीन दे दिया गया है. हर न्यूमेरिकल में मीन फाइंड करना होता था और हमें एक्स आई और एफ आई दिए हुए होते थे. यहाँ पे थोड़ा चेंज किया गया है. तो होगा क्या, चलो हम करते हैं स्टेटिस्टिक्स. ओके, सो स्टेटिस्टिक्स का ये हमारा चैप्टर आई थिंक 13 बन गया है नई बुक में. ओके, सो 13.1 एक्सरसाइज 13.1 न्यू बुक एग्जाम्पल नंबर 6. सो क्या बोला गया है, देखो पहले तो रेंज गिवन है हमें, तो डेली पॉकेट अलाउंसेस, तो उसे क्लास इंटरवल आई विल राइट. सो क्लास इंटरवल कितना है, से पहला है 11 to 13 और उसके लिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है. सो मैं आई विल डायरेक्टली राइट से फ्रीक्वेंसी एफ आई, सो दैट इज 7. देन नेक्स्ट 13.13 and 15 और फ्रीक्वेंसी है 6. देन 15 to 17 उसकी है 9, क्रॉस चेक कर लेना. हाँ, देन 17 to 19 उसकी है 13 एंड देन 17 to 19, देन 19 to 21 उसकी है फ्रीक्वेंसी F. देन 21 to 23 उसकी है 5 एंड लास्टली 23 to 25 उसकी फ्रीक्वेंसी है 4. सही है. 11 13 7 13 15 6 15 17 9 17 19 13 19 21 F 21 23 5 and 23 25 4. And we have given already what given mean value. Okay, देखो the mean pocket allowances is ₹18. So mean की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, that is 18. And we have to find the missing frequency f. हमें missing frequency f find करनी है. Okay, so okay. सो नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, से हम क्लास इंटरवल गिवन है तो एक्स आई फाइंड करेंगे. तो हम एक्स आई फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर से. एक्स आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स आई 11 + 13 दैट इज क्लास इंटरवल. वैसे तुम्हें एक करके दिखाना पड़ेगा. हाँ, एक दिखाना पड़ेगा कि एक्स आई वी कैन फाइंड फ्रॉम क्लास इंटरवल मीन्स से अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2. एक फाइंड ऐसे फॉर्मूला से एक दिखाना है, देन बाकी सारे लिख देने हैं. सो 11 and 13 दैट इज 24 डिवाइड बाई 2 दैट इज 12. तो एक्स आई आ जाएगा हमारा यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 14, यहाँ पर 16, सो 18 20 22 and 24. दिस इज आवर एक्स आई. डन. ओके, अब कौन सी मेथड यूज करनी है, इट्स अप टू यू.
स्टेप डेविएशन यूज करनी है तो स्टेप डेविएशन यूज करते हैं। चलो सो आगे करेंगे। ओके सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, से एज्यूम, स्टेप डेविएशन में भी मीन तो एज्यूम करना पड़ेगा। तो इसमें से बीच वाला सपोज यहाँ 3 चले गए, यहाँ 3 चले गए, सो दिस आई विल टेक इट एज से एज्यूम। ओके एज्यूम मैंने कौन सा ले लिया है 18, ऊपर 3 और नीचे 3 छोड़ दिए। तो मेरा सबसे पहले हम xi माइनस ए करेंगे और डायरेक्टली ui फाइंड करना है तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। और से ui ना फाइंड करो तो एटलीस्ट di फाइंड करो। ओके सो से di इज व्हाट, di इज नथिंग बट xi माइनस ए, एज्यूम्ड मी। ओके सो xi क्या है हमारा 12, 12 माइनस 18 तो माइनस 6, 14 माइनस 18 माइनस 4, 16 माइनस 18 माइनस 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा 2, 4 एंड 6। तो हाँ बाई क्या करेंगे तो ui आ जाएगा बाई एच करेंगे, यस करेक्ट। सो हम यहाँ पर ui फाइंड कर लेंगे, सो दैट इज di डिवाइडेड बाई h। सो माइनस 6 हमारा h है 2। ओके 13 माइनस, ये भी दिखा दो, h इज इक्वल्स टू से 13 माइनस 11 से 2। कोई भी एक एज्यूम करना है। हाँ हाँ कोई भी एक ही एज्यूम कर लेना है। क्या एक एज्यूमिंग, नहीं h h तो कोई भी सब में सेम ही है, हमें डिफरेंट h वाला गिवन ही नहीं है, तो सबका 2 ही है। ओके सबका ही 2 है। सो 6/2 वो कितना हो जाएगा से -3, देन -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3 डन। सो ui भी हमने फाइंड कर लिया। डन। ओके सो हमने सब कुछ फाइंड कर लिया। अब फॉर्मूला लगा दो, क्या था फॉर्मूला याद है? a प्लस fi ui सिग्मा fi ui बाय सिग्मा fi इनटू h। हाँ हाँ यस ए तो बोला वो x बार इज इक्वल्स टू से a प्लस h समेशन ऑफ fi ui डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। दैट्स इट। ओके हाँ बाकी है सो ये हमने इतना ढूंढा। अब हमें fi ui ढूंढना होगा। सो अब हम ढूंढते हैं से fi ui। ओके सो fi ui कितना है, fi कहाँ गया, ये रहा। सो 7 3 जा 21 माइनस 1, देन 6 2 जा 12 माइनस 9 1 जा 9 माइनस 13 0 0, f इंटू 1 f, 5 इंटू 2 10, 4 इंटू 3 12। ओके एफ आई यू आई फाइंड कर लिया। समेशन ऑफ एफ आई फाइंड कर लेते हैं। इसको नीचे डाल दो। ये नहीं जाता है। ओके ओके चलो कहाँ गया एफ आई, ये रहा। तो समेशन ऑफ एफ आई यहाँ लिख लेंगे हम। ये तुम्हें स्टेप में करके दिखाना है। ओके समेशन ऑफ एफ आई, ये तुम पूरा टेबल में जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ वैसे ही मत कर देना। ओके तुम्हें जैसे क्लास इंटरवल का दिखाना है। ओके एक एक तो दिखाना पड़ेगा। एक्स आई है तो पूरा टेबल में तुम कर दो, लेकिन एक्स आई एक दिखाना पड़ेगा। जैसे 11 प्लस 3 और उसका फॉर्मूला लिख दो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ओके दैट इज एक्स आई। एक के लिए दिखाओ फिर सारे लिख दो। देन डी आई में भी एक के लिए फॉर्मूला में दिखाओ, देन यूआई में भी एक के लिए फॉर्म, सब में एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन यू हैव टू गिव। ओके ऐसा नहीं है, देखो कई इवेल्युएटर जो होते हैं वो सिर्फ टेबल देख के ही मार्क्स दे देंगे, बट कई लोग काट भी देंगे मार्क्स। तो एक्चुअली हमने यहाँ किया हुआ है तो लिखने में क्या प्रॉब्लम है, कोई टाइम नहीं लगने वाला है ज्यादा। तो समेशन ऑफ एफ आई तो तुम लिखोगे वहां पर, क्या लिखोगे 7 + 6 + 9 वैसे करना है। ओके चलो तो 7 and 6 13, 13 and 7 22, 22 and 13 35, 35 एफ है, 35 and 5 40, 40 and 4
44, सो 44 प्लस एफ आएगा ना, ये एफ है उसको हमने प्लस नहीं किया तो उसका हमारा आंसर क्या आएगा 44 प्लस एफ, दिस इज अवर समेशन ऑफ एफ आई। ओके एंड देन यहाँ पर क्या करना है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई, तो ये जो आया है समेशन ऑफ से एफ आई यू आई, उसकी वैल्यू क्या आएगी से 10 प्लस 12 22, 22 में से 12 गए, 22 में से 12 गए तो 10, 10 में से 9 चला गया तो 1, 21 में से 1 गया तो -20, सो ये क्या आया -20 प्लस। ओके फिर से एक बार गिन लेते हैं, ये 22 हो गया, 22 में से -12 जाएंगे तो 10 रह जाएंगे, 10 में से 9 चला जाएगा तो एक रहेगा, 21 माइनस है और +1 है तो -20 प्लस है। ओके ये हमें मिल गया। अब फॉर्मूला में हम वैल्यू रख सकते हैं, सो से x बार इज इक्वल्स टू a विच इज 18 प्लस h जो हमने लिया है 2 इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई जो हमने कर दिया है ब्रैकेट में -20 प्लस f होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई that is 44 plus f. Done? Okay. Now x bar is given to us 18, मीन तो हमें ऑलरेडी गिवन है तो x बार की वैल्यू हम डाल देंगे 18, तो क्या हो जाएगा 18 इज इक्वल्स टू 18 प्लस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा प्लस ब्रैकेट में -40 प्लस 2f। डन, 220 40 हो गया और ये 2f हो गया अपॉन में 44 प्लस f। अब ये 18 ये साइड जाएगा तो 18 माइनस 18 क्या हो जाएगा 0, 0 के साथ ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास रहा क्या, सिर्फ 0 इज इक्वल्स टू -40 प्लस 2f ये रहा, देयरफॉर 2f is equals to से +40 ये दूसरी साइड आ जाएगा तो, and therefore f is equals to 40/2 that is 20। this is our answer, यही फाइंड करना था, that's it। समझ में आया, सिंपल ही था, अंडरस्टूड। कोई डाउट हो तो बताओ, देख लो तुम। 2f ये -40 प्लस 2f आया है, ऊपर माइनस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई किया, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय ये था h है ना, h की वैल्यू क्या है 2 और समेशन ऑफ एफ आई यू आई की वैल्यू क्या है -20 प्लस f, तो मैंने इसकी वैल्यू रख दी 2, इनकी वैल्यू रख दी -20 प्लस f और इनकी वैल्यू रख दी 44 प्लस f। अब ये 2 अंदर जाएगा तो 22 से 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2f। अंडरस्टूड, आया सबको समझ में, श्योर। तो सारे न्यूमेरिकल होंगे इसमें, और कोई आई डोंट थिंक कि तुम्हें कुछ तंग करे, वैसा कुछ है, सीधा सीधा ही सब कुछ गिवन है। ओके हाँ, दिखने में शायद 7th वन तुम्हें लगेगा ये क्या गिवन है पॉइंट में, तो कुछ नहीं, पॉइंट में गिवन है, पॉइंट में कैलकुलेशन करो, बट मेथड वही रहेगी सेम। ये हमने स्टेप डेविएशन मेथड यूज किया और जिसके अंदर एज्यूम मीन तो आ ही जाता है। ओके और तुम सिंपली एज्यूम मीन मेथड भी यूज कर सकते हो DI तक का फाइंड करके, और वो भी ना करना हो तो तुम सिंपली डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो। ओके अंडरस्टूड, डन। ओके सो चलो नेक्स्ट रब कर दूं। नाउ अगर बुक हो तो देख लेता हूँ मैं, हमारी डाउनलोड हाँ किया हुआ है। ओके चलो, तो अब हमें कौन सा किया हमने, ये किया। ओके नाउ नेक्स्ट वी हैव टू सी द मोड ऑफ द
ग्रुप्ड डेटा। अब हमें क्या देखना है, मोड देखना है। ये हमने मीन देखा, तो मोड में क्या है, कल ही बताया था मैंने, मोड में क्या था, क्या था मोड में, हाँ हाँ सबसे ज्यादा, यस, तो सबसे ज्यादा जो रिपीट होता हो उसको ही हम मोड बोल देते थे। तो सिंपली अगर रेंज के बिना ऐसे ही गिवन होगा, तो जैसे ये न्यूमेरिकल है कि भाई द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज, मतलब एक बॉलर है जो 10 मैच खेल रहा है, 10 मैच टोटल, ओके, तो उसने कितनी विकेट्स ली, उसका डेटा है कि पहली मैच में उसने 2 विकेट लिए, दूसरी मैच में उसने 6 विकेट लिए, तीसरी मैच में 4 लिए, पांचवी मैच में कुछ विकेट ही नहीं लिए, ओके, बकवास परफॉर्मेंस, ओके। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, ओके, तो इसमें फाइंड करो। तो क्या करना है, नंबर ऑफ विकेट्स हमें गिवन है 0 1 2 3 4 5 6, हाईएस्ट 6 तक ही है, उससे ज्यादा है नहीं। तो अब कितनी बार रिपीट हो रही है, तो नंबर ऑफ मैचेस, तो 0 विकेट कितने मैचेस में लिए उसने, सिर्फ एक मैच में उसने 0 विकेट लिए थे। देन 1 विकेट कितने मैच में लिए, तो देखो एक, ये टेबल तुम्हें बनाना पड़ेगा, ये गिवन नहीं होगा, सॉल्यूशन में है, देखो, ओके। देन से 0 2 विकेट्स, तो एक बार, 2 बार और 3 बार, तो 2 विकेट्स 3 टाइम्स, ये टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, दैट इज फ्रीक्वेंसी एक्चुअली हमारी, ओके। देन से 3 विकेट्स, तो 1 टाइम 2 टाइम, ओके। 4 विकेट्स 1 टाइम, दैट्स इट। 5 विकेट्स 1 टाइम, 6 विकेट्स 1 टाइम, दैट्स इट, ओके। तो अब ये देख के ही हम बोल देंगे कि मोड कितना होगा, 2। नंबर ऑफ, मतलब क्या पूछा है, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, तो दिस इज नंबर ऑफ विकेट इज 2 एंड नंबर ऑफ मैचेस इज 3 टाइम्स उसने लिया है, तो हमारा मोड क्या हो जाएगा, 2, ओके, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बार उसने 2 विकेट लिए है, तो हम क्या बोलेंगे, उसका मोड क्या है, 2 है। अगर इसकी मीन फाइंड करनी होती तो क्या करते हम, 2 + 6 8 8 + 4 12 12 and 5 17 and 2 19 20 23 25 28 28 डिवाइड बाय 10, दैट इज 2.8, तो उसकी एवरेज आई 2.8 और उसका मोड आया 2, समझ में आ रहा है, तो उसकी एवरेज ज्यादा आई, ओके, मतलब एवरेज गिने तो ज्यादा आई, वो 2.8 आई, लेकिन मोड कितना आया है, 2, तो मतलब सबसे ज्यादा। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने कल ही बता दिया था, ओके। जैसे कि एवरेज मार्क्स, मतलब जैसे पूरे क्लास में मार्क्स आ गए हैं, ओके, तो पूरे क्लास का एवरेज कितना है, तो सबसे कम से कम वाले का भी नंबर ले लिया है और सबसे ज्यादा वाले का भी, लोवेस्ट मार्क भी ले लिए, हाईएस्ट मार्क्स भी ले लिए, अब एवरेज करते हैं तो तुम्हें जो मिलेगा वो क्लास एवरेज मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा जानना है कि पूरे क्लास में सबसे ज्यादा लोगों के कितने मार्क्स आए हैं, सबसे ज्यादा लोगों के, जैसे कि 10 का क्लास है, 10 स्टूडेंट्स का, तो 10 स्टूडेंट्स में से ज्यादातर स्टूडेंट्स के, मतलब से 8 स्टूडेंट 7 स्टूडेंट, ज्यादातर स्टूडेंट्स के कितने के आसपास मार्क्स आए हैं, ओके। तो 10 स्टूडेंट्स के अगर आउट ऑफ 100 एवरेज मार्क्स अगर है 70, तो व्हाट डज इट मीन कि सबके एवरेज मिला के कितने हुए हैं, 70। लेकिन मैं बोलूं कि ज्यादातर लोगों के कैसे आए हैं, तो ज्यादातर लोगों के में भी मोड आया जाएगा 80, कि ज्यादातर लोगों के 80 आए हैं, बट 1-2 फेल हो गए थे, 0 मार्क्स लाए थे या 10 मार्क्स लाए थे, उसकी वजह से उनका मीन कम हो गया। अदरवाइज 80 मार्क्स ज्यादातर लोगों के हैं, दैट इज मोड इज 80 बट मीन कितना हो गया, 70। अंडरस्टूड, ओके, ये कल भी हमने डिस्कस किया था, तो आज ये समझ में आ गया है, ये तो सिंपल था, ओके। बट क्लास इंटरवल में गिवन हो तो क्या करेंगे, उसके लिए अच्छा सा एक फॉर्मूला है, बहुत ही इजी है, कुछ भी ऐसा टफ जैसा है नहीं, मैं अभी समझा रहा हूं, उतना समझ लो पहले। सबसे पहले देखो, दिस इज अवर फॉर्मूला मोड ढूंढने का। सो मोड ढूंढने का जो फॉर्मूला है वो है L प्लस F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H, ओके। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से, मैं पूछूंगा अभी तुम लोगों को, तो क्या है, पहले L प्लस F1 माइनस से F0, F0 और F0, F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल मल्टीप्लाइड बाई H, दैट्स इट। याद रह गया, बोलो चलो, बोलो दीदी। L plus F1 minus
minus f0 whole divided by f1 2 f1 minus f0 minus f2 whole multiply h. बराबर, बोलो, गुड. L plus bracket f1 minus f0 upon 2 f1 minus f0 minus f2 into h. बोलो. L plus f1 minus f0 whole divided by 2f1 minus f0 minus f2 whole multiply by h. बोलो नहीं. L plus in bracket f2 sorry f1 minus नहीं भाई, F1 और F2 नहीं आता. फिर से, सॉरी. हाँ, बोलो. L plus in bracket f1 minus f0 whole divided by 2 f1 minus f0 minus f2 whole bracket 1 and into h. ब्रैकेट बंद. ओके, गुड. हाँ, बोलो. L plus f1 minus f0 by 2 f1 minus f0 minus f2 whole bracket into h. बराबर. हाँ हिमांशु, और एक बार मेरी तरफ देख के. L plus bracket f1 minus f0 whole divided by 2 f1 f2 नहीं, f1 देख लो. नहीं, अच्छे से देख लो, फिर बताओ. हाँ, पहले देख लो अच्छे से, फिर बताओ. आराम से, कोई जल्दी नहीं. L plus bracket f1 minus f0 whole divided by 2 f1 minus f0 minus f2 whole multiply by h. गुड. ओके, चलो. अब ये तो हमने रट लिया. ओके, अब वैल्यू कहाँ से डालनी है? वैल्यू पकड़ने में भी गलतियां हो जाती है, तो वो नहीं होनी चाहिए. अभी बता देता हूँ, एकदम इजी है. देखो, सबसे पहले हमें मॉडल क्लास ढूंढना है. क्या ढूंढना है? मॉडल क्लास. देखो, मीडियन में मीडियन क्लास आएगा और मोड में मॉडल क्लास है. ओके, तो मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं, ये पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद मैं मीन मीडियन मोड सब मिक्स करके पूछूंगा, तब भी आना चाहिए. ओके, अभी मीन तो खत्म हो गया है. ओके, मॉडल क्लास कैसे फाइंड करेंगे? मॉडल क्लास मतलब ये जो नंबर हमारा रेंज गिवन है 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11, इसमें से मेरा मॉडल क्लास कौन सा है? मॉडल क्लास मतलब मेरा जो मोड होगा वो कहाँ अप्रोक्सीमेटली कहाँ होगा? यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा. कहाँ होगा मेरा मोड? तो मॉडल क्लास फाइंड करने का मेथड है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी, जो क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी वही मेरा मॉडल क्लास है. मतलब यहाँ पे 7 8 2 2 1, तो मेरा मॉडल क्लास क्या हो जाएगा? 3 2 5, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है. दैट्स इट, सिंपल. ओके, कौन सा बनेगा मॉडल क्लास? जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी. दैट्स इट, खत्म. अंडरस्टूड? पक्का? ओके, चलो. तो ये हमने मॉडल क्लास ढूंढ लिया. मॉडल क्लास के बाद ये जो L है, जैसे कि यही न्यूमेरिकल है. ओके, अब यहाँ देखो, मॉडल क्लास हमने फाइंड कर लिया. कौन सा आया? 3 2 5. L क्या है? जो तुम्हारा मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट. मॉडल क्लास हमारा आया 3 2 5, तो उसकी लोअर लिमिट क्या है? 3. और 5 क्या है? अपर लिमिट. तो 3, तो L की वैल्यू 3. F1 क्या है? F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास क्या है? 8. डन. F0 क्या है? जो मॉडल क्लास है वो क्लास के पहले वाला, मतलब प्रीसीडिंग जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी. तो ये मॉडल क्लास था, उसके पहले वाला प्रीसीडिंग क्लास ये है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7. तो F0 कितना हो गया? 7. फिर नीचे F1, वो तो हमने बोल दिया 8. फिर F0 वापस आया, वो हमने बोल दिया 7. फिर आया F2. F2 क्या है? जो मॉडल क्लास है उसके बाद वाला क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब सक्सीडिंग. तो 3, ये मॉडल क्लास के बाद वाला क्या है? 5 7, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 2. तो F2 क्या आ गया? 2. और H तो हमारा वही 3 - 1 2. दैट्स इट. फिर से एक बार बता रहा हूं, क्या है? मॉडल क्लास हमने फाइंड कर लिया. कैसे फाइंड किया? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से. तो ये टेबल देखा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है मेरी 8, तो ये मेरा बन गया मॉडल क्लास. ओके, सो दिस इज
So this is my highest frequency and this one is my say model class. लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ, ऐसे क्यों लिख रहा है? ओके हाँ, मॉडल क्लास. अब L क्या है? L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. F1 क्या है? वही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये है मेरी F1, उसके पहले वाला F0, उसके बाद वाला F2. सिंपल यार, जो F1 है वो क्या है? मॉडल क्लास वाला F1 है, उसके पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F0 होगी, उसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F2 होगी. दैट्स इट. एंड H हमें पता ही है. डन, खत्म हो गया. मोड कुछ नहीं है इसमें. अंडरस्टूड फाइंड करने में देखो तो अभी हम देखते हैं. A survey conducted on 20 households in a locality by a group of students resulted in the following frequency table for the number of family members in a household. तो क्या है? देखो 20 घरों का सर्वे किया गया है. उसमें क्या पता चला कि भाई फैमिली साइज 1 to 3 हो, मतलब 1 से लेकर के 3 लोग रह रहे हो. वैसी कितनी फैमिली है 20 में से? तो 7 फैमिली ऐसे है. 20 घर देखे, उसमें से 7 घर ऐसे है जिसमें वो जो फैमिली मेंबर्स का नंबर है वो कितना है? 1 to 3. देन 8 घर ऐसे है जिसमें 3 से 5 लोग रहते हैं. देन 2 घर ऐसे है जहाँ पे 5 से 7 लोग रहते हैं, और 2 घर ऐसे है जहाँ से 7 to 9 लोग भी रहते हैं, और एक घर तो ऐसा भी है जहाँ पे पूरी क्रिकेट टीम है 9 to 11 रहते हैं. ओके, तो एक घर ऐसा भी है 20 घर में. ओके, तो ये हमारा डेटा है. क्या बोला है? कहाँ गया? फाइंड द मोड ऑफ द डेटा. तो इसका डेटा, ये डेटा है, उसका मोड फाइंड करो. चलो, हमारा क्लास, मॉडल क्लास कौन सा होगा? 3 to 5. क्यों? क्योंकि 8 है. यही न्यूमेरिकल अभी हमने किया ना. ओके, तो वही चीज है. देखो 3 to 5, 8, 7, 2, ये तो हमने अभी सॉल्व किया. बस उसमें वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा. दैट्स इट. डन. ओके, चलो नया कुछ करते हैं. हाँ, the marks distribution of 30 students in a mathematics examination in given table 13.3 of example 1. वो कल वाला. ओके, मतलब 10 मार्क्स वाला एक था, 20 मार्क्स वाला एक था, देन 36 मार्क्स वाले 3-4 थे. कितने थे? हाँ, तो वो वाला. Since the maximum number of students have got marks in the interval 40 to 55, the model class is 40. अरे ये तो सॉल्यूशन है. हाँ, तो find the mode of this data. तो ये डेटा का मोड फाइंड करो. Also compare and interpret the mode and the mean. तो भाई 13 point कौन सा था? 13.3 टेबल. है 5, 4 and here it is 3. ओके, सो ये हमारा टेबल हमें गिवन है. नाउ सबसे पहले हमें यही दो चीज गिवन है. कौन कौन सी? XI एंड FI. XI भी नहीं गिवन है. क्लास इंटरवल एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज फ्रीक्वेंसी. सबसे पहले हम XI फाइंड करेंगे. 10 plus 25 divided by 2, 35 by 2, that is 17.5. ये हम पूरा फाइंड कर लेंगे. ये तो हमने देखा था. अब हमें ये नहीं चाहिए. अब हम क्या करने वाले हैं? मोड फाइंड करने वाले हैं. तो मॉडल क्लास क्या होगा देख के बताओ. 40 to 55. करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है? 7. तो ये हमारा हो गया है मॉडल क्लास. चलो, L की वैल्यू क्या होगी? 40 होगी. ओके, 40 होगी. हाँ, देन F1 की वैल्यू क्या होगी? 7. करेक्ट. देन तीसरी तुम बताओ. F0 3 और F2 6. समझ में आ रहा है? उसके पहले वाला जो है वो है F0, ये है F1 और ये है F2. डन. और H, हाँ कितना है? 5 कहाँ है? 10 कहाँ है? 15. 55 minus 40 15, 25 minus 10 15, 40 minus 25 15. ओके, तो H की वैल्यू डाल दो. सभी वैल्यू डाल दोगे, मिल गया मोड. सिंपल. कोई तकलीफ?
नहीं चलो સર મોડ ફાઇન્ડ કરવાના તો ટેબલ આપેલું હશે जरूरी नहीं है मोस्टली तो तुम्हें गिवन है बट कई कई जगह पे जैसे अभी हमने निकाला पहला एग्जांपल कि भाई इतनी बार हुआ विकेट्स वाला कि एक विकेट एक मैच में ली, 2 विकेट 3 मैच में लिया है 2 विकेट ऐसे, तो वो शायद बनाना पड़े टेबल. जनरली दे विल गिव. हाँ तो ये फाइंड किया तो मोड आया है 52 और हमारा मीन था 62. ओके तो देखो सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेन 52 मार्क्स व्हाइल ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स ऑप्टेन 62 मार्क्स. देखा क्लास में क्या हुआ कि सारे बच्चों के अगर एवरेज निकाले तो वो कितना आया 62, लेकिन ज्यादातर लोगों के मार्क्स कितने हैं 52 के आसपास है या 52 है ऐसा. अंडरस्टूड. ये दैट इज द डिफरेंस. लेकिन अगेन वो उसके जितना मीन और मोड सेम भी हो सकता है और मीन मोड से ज्यादा हो सकता है और मीन मोड से कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डेटा. वो तो मार्क्स कैसे लाया है उसके ऊपर है, मतलब डेटा कैसा गिवन है उसके ऊपर है. अंडरस्टूड. ओके लो खत्म. दैट्स इट. ओके तो चलो स्टार्ट करो, हो जाएगा. चलो एक करवाता हूँ. कौन सा करे? चलो तुम पहले बोल दो कितने हैं इसमें से. 5 6 है. चलो 6 में से कौन सा करना है? ओके एक्सरसाइज 4.2 14.2 तो थर्ड न्यूमेरिकल. चलो क्या बोल रहे हैं, कहाँ गया? ओके ये रहा. The following data gives the distribution of the total monthly household expenditure of 200 families. मतलब कि 200 फैमिलीज 200 घर 200 फैमिलीज का डेटा इन्होंने एनालिसिस किया है और उससे पता चला है एक्सपेंडिचर मतलब कि उनका खर्चा कितना है, महीने का खर्चा कितना है वो बताया है. तो जैसे 1000 to 1500 रुपये मतलब 1000 to 1500 रुपीज़ जिसका एक्सपेंडिचर है वैसे 24 फैमिलीज है. 5000 तक के जो खर्चे हैं वैसे 7 फैमिलीज है. तो शायद ये गांव का है. हाँ लिखा है ना विलेज. ओके फैमिलीज ऑफ अ विलेज. फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली एंड ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली. तो चलो एक्सपेंडिचर पहले यहाँ लिखते हैं. तो से क्लास इंटरवल के फॉर्म में ही लिखता हूँ मैं. से क्लास इंटरवल तो कितना है 1000 to 1500. सारे यूनिफॉर्म है क्या? यूनिफॉर्म ही है 5000 तक. ओके तो देन अब क्या आएगा नेक्स्ट 1500 to 2000 क्या हुआ 500 1500 ही है. हाँ यस डिफरेंस 500. हाँ एच कहाँ बोला मैं तो बोल रहा हूँ कि 5000 नीचे जो 5000 है वहां तक का डेटा क्यों ना समझ रहा हूँ. ओके सो 2000 से लेकर के 2500 से लेकर के 3000 से लेकर के 3500 से लेकर के 4000 से लेकर के अरे शांति 4500 से लेकर के देखो तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये व्हाटएवर. चलो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं. नाउ क्लास इंटरवल वी हैव रिटन.
ओके सो फ्रीक्वेंसी Fi चेक कर लेना 24 40 33 28 30 22 16 and 7 डन। ओके नाउ पहले तो xi फाइंड करते हैं, ये बस दैट्स इट, दिस इज हमें जो इतना गिवन है xi फाइंड करते हैं। तो xi कितना होगा 1000 प्लस 1500 2500 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1250 रुपए, करेक्ट। ओके सो वो हो जाएगा से 1250। देन नेक्स्ट का कितना हो जाएगा से 1750। ओके देन कितना हो जाएगा इसमें 2250, देन 2750, देन 3250। ये मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ 3750, एनी गेस? हाँ पैटर्न ही है बट कौन सी पैटर्न 4750। प्लस कर देना है हाँ 500 जो h है ना वही प्लस होता जा रहा है। ओके तो ये किया दैट्स इट, 500 500 ऐड करते जाओ। ओके चलो देन नाउ वी हैव टू फाइंड, पहले मोड ही फाइंड कर लेते हैं हम। तो मॉडल क्लास बताओ चलो। 1500 to 2000 हाँ तो 33 और 40 दैट्स इट। क्या 200? 1500 to 2000 सिग्मा Fi 200। अच्छा ओके गुड, बट अभी हम वो नहीं ढूंढ रहे हैं, मोड ढूंढ रहे हैं, फिर मीन ढूंढ रहे हैं। ओके सो ये हमारा हो गया है क्या मॉडल मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास हो गया। नींद आ रही है ऐसा है? नहीं हाँ, कोई बात नहीं, गुड चलो तो नहीं आ रही है तो अच्छा है। 1500 to 2000 मॉडल क्लास क्यों? क्योंकि 40 जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। ओके चलो तो हम मोड फाइंड कर लेते हैं। द मोड इज इक्वल्स टू से बोलो L plus L plus bracket F1 minus F0 upon 2F1 minus F2 F0 minus L 1500 1500 प्लस 40 F1 40 40 माइनस F0 24 देन 80 हो जाएगा 24 एंड 33 एंड 500 दैट्स इट। कितना हुआ ये 16। ये कितना हुआ 80 में से 80 में से 50 चले गए तो 30 बचे, 30 में से 4 गया तो 26, 26 में से 3 गया तो 23। ओके अब 23 है तो कुछ नहीं करो एलसीएम। ओके तो 23 यहाँ आ जाएगा। सो 1500 इंटू 23 45400 ओके 34500 आएगा ना। हम्म 34500 प्लस 16 5 जा 16 दो डन। ओके देन आगे क्या करना है हमें 34500 एंड 8000 42,500 42,500
42,500 डिवाइडेड बाय से 23 करके देखो, अदरवाइज दिस इज द आंसर। कितना हुआ 10 और 9 19, देन ऊपर से आया 5 23 क्या करेंगे अब 23 9 सा कितना होगा 9 सा नहीं होगा 8 सा होगा 8 सा होगा ना सर 95 आएगा 195 क्या 19 आया ना हाँ 19 आया ना सो 19 और ऊपर से 5 सो 23 क्या आएगा 23 184 23 8 सा 184. हाँ 23 8 सा 184 देन यहाँ पे आएगा 11 ओके और ऊपर से आएगा 5 सॉरी 5 तो आ गया 0 आएगा 0 आएगा ओके देन अगेन 5 आएगा आई थिंक 125 हाँ हाँ 23 5 आएगा ना 24 4 थी सर 23 4 जा हाँ. तो 5 में क्या आ रहा है 120 92. 23 5 जा 92 था 115 आ रहा है और हमारे 110 है ओके सो 23 4 जा 92 कितना लिख रहे थे 92 4 जा 92 तो बाकी कितना रहा हुआ 8 and 10 18 और एक 0 आ गया 180 तो अभी 4 जा किया था तो अब कितना आ जाएगा 3 जा आ जाएगा ओके 3 जा आ जाएगा और कुछ बाकी रहेगा और फिर पॉइंट में आंसर आएगा ओके सो दैट इज द आंसर बट जो भी आए 1843 देख लो बुक में क्या है आंसर 1847 है नहीं तो हमारा सही है उनका गलत क्योंकि आएगी कहाँ गलती लग रही है कहाँ पे नहीं सर ये डिवाइड में हुआ हाँ हाँ ये सब तो सही डिवाइड में ही हुआ मेरा क्योंकि 182 नहीं नहीं इतना चेंज आता है कभी कभी स्टैटिस्टिक्स में इतना चेंज आता है तो कोई बात नहीं ये जो आया है वही लिखो 1843 मतलब हमारा कैलकुलेशन तो मोस्टली सही है कितना हुआ है 8000 मतलब 42,500 डिवाइड बाय 23 तो 23 वन जा 23 क्या हमने तो यहाँ पे कितना बाकी रहा 90 यहाँ से आया 5 सो 23 8 जा ओके 23 8 जा क्या नहीं बोलो रे क्या बातें कर रहे हो यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं हम नींद में कुछ भी बोल रहा है सर इट्स लाइक 8 जा किया था ना 23 8 जा 184 देन चलो यहाँ ध्यान दो 11 and 0 and 23 4 जा ओके 92 तो ये आ जाएगा 18 ओके और एक 0 आएगा सो कितना आएगा Seven जा 161 161 हाँ सर 161 और 8 जा 184 184 हाँ तो 161 तो कितना बाकी बचा 90 ओके पॉइंट 0 अगेन आ जाएगा 8 जा 184. दिस इज आवर आंसर 1847.8 डन सेमी हुआ है ओके तो वो हमने कहीं पे थोड़ा कर दिया होगा यहाँ पे हाँ ये 3 जो हमने लिया है सेट ओके बट हमारा आंसर सही है यहाँ तक हमने किया एंड देन हमारा आंसर है 1847.8 दैट इज आवर मोड और ये रुपीस था सब कुछ पैसे थे लिखना होता है 2 रुपीस ओके ये मोड आया एंड मीन फाइंड करना हो तो भी हम कर सकते हैं ये समझ में आ गया दैट्स इट सिंपल ही है उसके जैसे ही मीन तो हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है ये रब कर दूं ओके
तो सिंपल फॉर्मूला लगाए FI डायरेक्ट मतलब फिर बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अंगुली जो है कर चलो xi के बाद अब हम फाइंड करते हैं fi xi। नहीं, एज्यूम मीन करनी है ना। चलो तो एज्यूम मीन करे तो 1 2 3 8 7 किसको ले 2 7 2750। चलो इसको हमने ले लिया क्या एज्यूम। ओके तो हमारा di क्या बनेगा xi माइनस ए सर fi माइनस नहीं xi माइनस। हाँ ओके तो 1250 माइनस 2750 -1500 minus 1500 then minus 1000 then minus 500 then 0 then 500 then 1000 then 1500 and 2000. ओके एंड देन यहाँ पे क्या था xi माइनस ए एंड अब हम फाइंड करेंगे ui दैट इज di बाई h। हम ले लेते हैं h 500 तो ये कितना आ जाएगा से -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। ओके समेशन ऑफ fi ui करना है तो 24 3s are 72 42s are 80 then 33 33 0 1 30 2 44 3 16 48 7 4s are 28। ये क्या ढूंढा हमने fi ui। ओके अब समेशन ऑफ fi ui चलो 30 and 40 30 and 40 रुको 30 40 70 70 and 40 110 110 130 130 and 4 134 134 142 142 and 150 टोटल ये हो गया 150 में से 80 चला जाएगा तो रह जाएगा 70 में से 72 चला जाएगा तो -2 और -35 आंसर आया हमारा। ओके fi ui कितना है -35। और तुमने अभी पहले क्या बोला था समेशन ऑफ fi 200 घर है ना। ओके वो तो गिवन ही है स्टेटमेंट में ही है ना राइट। ओके सो कहाँ गए हम ये स्टेटमेंट में गिवन है ना 200। सो समेशन ऑफ फॉर्मूला क्या है हमारा x बार इज इक्वल्स टू a प्लस h समेशन ऑफ fi ui upon summation of fi। therefore say a 2750 plus h 500 into fi ui कहाँ गया ये -35 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi 200। डन। तो क्या हुआ 0 0 कट 0 0 कट देन क्या हो जाएगा से 5 into 35 25। ओके 175 डिवाइडेड बाय 2 तो 175 डिवाइडेड बाय 2 तो 87.5 माइनस ओके माइनस 87.5। सो इसमें से माइनस करो 2750 है उसमें से पहले तो 80 चला जाएगा तो 2700 फिर बाकी 30 जाएगा तो 2670 उसमें से 7 जाएगा तो 2663 और उसमें से 0.5 जाएगा तो 2662.5। ओके डन। देखो बुक में ओके
तो देखो कितना डिफरेंस आ रहा है मोड और उसके बीच में, कहाँ वो 18 वाला था, ओके 1847 और कहाँ हमने निकाला 2662, ओके। तो मीन और मोड में इतना डिफरेंस है। अंडरस्टूड, समझ में आया? हो जाएंगे 6 न्यूमेरिकल से, एक तो हमने यहीं पे सॉल्व कर दिया। अंडरस्टूड, लेकिन ये सब करना है, ऐसा नहीं कि मैंने दे दिया और फिर तुम तो ऐसे तो चैप्टर हमारा ऐसे ही खत्म होता जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नहीं आएगा, प्रैक्टिस करनी है। अंडरस्टूड, सो समझ में आ गया है ना? दैट्स इट, चलो बेसिक